साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी हार गई है। उसकी हार की बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह भी थी कि जो वहां पर रंगदारी माफिया तमाम तरह के जो गाने बजे, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, पावर होला ये अहिर जाति में ले। मतलब उन्होंने यादवों को लेकर के ये बताया, अन्य पिछड़ी जातियों में, कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो भय का माहौल रहेगा, इसलिए आरजेडी की सरकार मत बनाइए। 2027 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री किसी मंच पर चढ़ेंगे और क्या पता ये गाना सुनाते नजर आ रहा है कि मार देव गोली छितरा जावा। अब किसका गाना है आप लोग समझ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिहार वाला माहौल न बने, उसको लेकर के बातचीत करने के लिए मेरे साथ अचल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। एडवोकेट हैं ये। जागो पंच इनका चैनल है यूट्यूब पर, आप वहां भी इनको देख सकते हैं जाकर के। आइए बातचीत करते हैं मसले पर, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वागत है आपका। जी। क्या कहेंगे? मैं इस पे तो यही इतना कहूंगा कि जो असंवैधानिक लोग हैं या जो देश के संविधान को नहीं मानते, बातें तो संविधान की करते हैं लेकिन मानते नहीं। आज हम बात करते हैं समाज को एकजुट करने की और गाने जातिवाद वाले गाते हैं, है ना। बात करते हैं संविधान की और छाती में गोली मारने की बातें करते हैं। तो ये बातें पूरी तरह से असंवैधानिक है। जैसे वो गाना गाया, भूत 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 जो संविधान को न माने भूत बना देंगे। तो सबसे पहले आप भूत क्यों बना दोगे भाई? यहाँ पे कानून नहीं है। इसी का फायदा उठा के बिहार में चुनाव में मोदी ने कितनी अभद्रता से बातें की थी, जबकि वो गाना नहीं था इनका, गाना दूसरे का था, है ना। लेकिन आरोप किस पे लगा दिया? आरजेडी पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि यादव था। बिल्कुल यादव था। तो हमें उसी को समझना है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं पूरे बहुजन समाज की, पूरे पीडीए की, और फिर हम बात आ जा रहे हैं दूसरी तरफ कि यादवों के, अकेले यादव की बात करेंगे। भाई यादव ही अगर रंगदारी करेगा, यादव ही अगर दबंग रहेगा, तो क्या दूसरी जाति वाले दबंग नहीं बन सकते? उनके अंदर दबंगता नहीं है। तो संजय यदुवंशी के गाना गाने से आपको आपत्ति है? भाई बिल्कुल आपत्ति है। हम एक एक समाज को जोड़ रहे हैं, एक एक लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, भाईचारा समानता की भावना पैदा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति रंगदारी के गाने गा रहा है। ये क्या है? गाने और भी गा सकते हो, गाने बहुत सारे हैं गाने के लिए, हैं? गाने जब बनाने ही हैं तो पूरे समाज को लेके बना लो ना। सभी समानता और भाईचारे में सभी एकजुट हो जाए। ये एकजुटता वाले गाने क्यों नहीं आ रहे? अगर वो गा रहे हैं कि लइका हीरे के मार दे गोली छितरा जावा, मुकदमा 302। भाई पहले बात कर लो ना। आप बात एक तरफ कर रहे हो संविधान की, जो नहीं मानेगा उसे भूत बना दोगे। आप खुद ही कह रहे हो कि 302 वाला हमारा मित्र है, तो उनका 302 का भी एक गाना है ना, इसमें 302 वाला 302, हाँ, उसमें मेरा मित्र है। तो ये कैसे हो सकता है? 302 वाला मित्र है, कल तुम्हारे ही ऊपर आरोप लग गया, तुम्हारे ही किसी साथी से कहीं गलती हो गई, तो पेपर की हेडलाइन तो यही बनेगी ना कि ये 302 वाला जो गाया था आज 302 का मित्र बन गया। तो हमारे नरेटिव कौन तैयार करता है यादव के खिलाफ? आज यादव पिछले 2 दशकों में लगातार मीडिया में चल रहा है, जो हमारा सामंती वर्ग है वो पूरा का पूरा हमें बोल रहा है कि यादव गुंडा है पिछले 2 दशक से। तो इस परसेप्शन को हम कैसे खत्म करेंगे? ऐसे रंगदारी गाने बना के? ये हो सकता है? संभव है? समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज का एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग लगा पड़ा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, बड़े बड़े सामाजिक मंचों से बात कर रहा है कि जो रोटी बेटी का रिश्ता बने, या समाज में जो बीजेपी ने जो यादव के खिलाफ अन्य पिछड़ी जातियों में या बहुजनों में जो एक जहर घोला हुआ है कि यादव सामंती होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सरकार आती है, तमाम चीजें होती हैं, उसको लेकर के वो एक वर्ग लगा है, लगातार ही मिथक को तोड़ रहा है, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम कर रहा है, बैठकें कर रहा है, कैडर कर रहा है, और उसके ऊपर ऐसे गाने अगर बनेंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है कि आप किसी गांव में बारात लेके गए, तो एक गांव में जहां बारात लेके गए हो, क्या उसी जाति के सब लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, और जाति के लोग हैं। अब वहां पे रंगदारी वाला गाना लगा दोगे, और वहां पे जितने लोग गए हैं उनमें से आप शादी विवाह में मदिरा का भी खूब अच्छा चलन चल गया है। तो जब ये गाने चल रहे होंगे उस समय उस गांव में जो अन्य जाति के लोग होंगे उनके हमारे साथ भाईचारा बनेगा? कभी नहीं बनेगा। हम पीडीए के तहत उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या ये भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होंगी?
वो तो यही होगा कि हमारे गांव पे हमारे सीने पे चढ़ के ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं। क्या ये हमारे समाज के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे पूरे संविधान के लिए क्या ये उपयुक्त है? ये सोचना होगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो 2027 हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा रहेगा। हम सफल नहीं होंगे। करोड़ों फैन है उस लड़के के। फैन से क्या होता है? फैन वो क्यों है? कौन है? वही जो हमारे 22-22, 30-30 साल के युवा हैं। वो नहीं है जो मैच्योर हैं, जो आज समाज में संघर्षों को झेल रहे हैं। अगर संघर्षों को झेलेंगे नहीं, संघर्षों को समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? युवा है, गाना गा रहा है तो उसे गाने की तरह लेना चाहिए। गाने और भी गा सकता है। ये खाली जातिवाद वाले गाने और नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और ये छाती में मार देना, ये सब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम गोली खाने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। आइए भाई साहब आइए। और अगर यही गाना हो गया कि तुमने छाती में गोली मार दी और छाती में गोली मारने के बाद, है ना, फिर क्या होगा? दूसरी तरफ से गाना आ जाता है, तू छाती में गोली मार देगा तो उसके बाद तुम जेल भी जाओगे। हैं? छाती में गोली मारने के बाद जाओगे, जेल में सड़ोगे, मुकदमे लगेंगे, तुम्हारा समाज परिवार बदनाम होगा। ये वाले गाने अगर वो ले आया तब क्या करोगे? समाज के नौजवानों को आप क्या संदेश देंगे? मैं समाज के नौजवानों को संदेश दूंगा कि आज उन्हें गाने ऐसे गाने चाहिए कि हम सभी, जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं, तो हम सभी एकजुट हों, हमारे अंदर की जातीयता खत्म हो, हमारे अंदर आपसी एकजुट की भावना पैदा हो, जिससे हम पीडीए मिशन को जो है वो सफल बना पाए, जिससे हम अपनी जो सत्ता है जो खो चुके हैं, आज हम गुलामी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, उस कदम को रोक पाए। पीडीए मजबूत। बिल्कुल पीडीए मजबूत होगा। ठीक है। बात यहाँ पर संजय यदुवंशी की हो रही है। संजय यदुवंशी गाना गाते हैं, बहुत कम उम्र में और बहुत नाम कमा लिया है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो केवल यादव को लेकर के अगर गाना गाते हैं कि यादव रंगदार है, माफिया है, लइका है अहिरे के मार दे गोली छितरा जाबा, इसको लेकर के जो लगातार लोग जो मेहनत कर रहे हैं समाज पर, जो पीडीए का ताना बाना बन रहे हैं, जो रोटी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं, कहीं न कहीं उसमें खाई पैदा होगी, वो मेहनत बेकार जाती है। आपको समझना होगा, इस बात को समझिए आप। 27 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, इस बात को समझना होगा। नहीं तो अगर संजय यदुवंशी को गाना गाना ही है ऐसा, तो संजय यदुवंशी गानों में ये गाएं कि मैं संजय यदुवंशी रंगदार हूँ, मेरे पिता ही रंगदार है, मेरा भाई रंगदार है, मेरे बुआ का लड़का रंगदार है, मेरे मौसा का लड़का रंगदार है। वो पूरे यादवों को लेकर गाना ना गाए, क्योंकि यादव रंगदार नहीं है। यादव ओबीसी का बड़ा भाई है। जहां पर निषाद के साथ, पटेल के साथ, मौर्य के साथ, कुशवाहा के साथ, कोयरी के साथ कोई अन्याय होता है, वहां पर यादव की लाठी हमेशा खड़ी रहती है। न्याय के साथ यादव खड़ा रहता है, अन्याय नहीं करता है। उसको बदनाम ना करें, क्योंकि बीजेपी वैसे ही बदनाम कर रही है। तो भाई समाज के आप होकर के आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है, तो कृपया गानों के माध्यम से यादव को बदनाम ना करें। नमस्कार।